कैलाश पर्वत का नाम लेते ही एक रहस्यमयी और दिव्य एहसास मन में भर जाता है। यह वह स्थान है जहां आस्था, अध्यात्म और अनगिनत रहस्य एक साथ समाये हुए हैं। हजारों सालों से लोग इस पर्वत को भगवान शिव का निवास मानते आए हैं, लेकिन विज्ञान भी इसकी अद्भुतता को समझने में असमर्थ रहा है। साल 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया था, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसने वैज्ञानिकों और प्रशासन दोनों के होश उड़ा दिए। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इस चोटी तक पहुंच पाया? क्यों इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले पर्वतारोही 2 साल के भीतर ही रहस्यमयी मौत के शिकार हो जाते हैं? और यह सबसे बड़ा रहस्य कि इस पर्वत के पास समय 2 गुनी रफ्तार से क्यों गुजरता है? क्या कैलाश पर्वत के नीचे संभाला नाम का प्राचीन और अद्भुत शहर छुपा हुआ है? और जब नासा की नजर इस पर्वत पर गई तो उन्होंने क्या ऐसा देखा जो इतिहास में पहली बार सामने आया? इन सभी सवालों के उत्तर हम इस रहस्यमयी यात्रा में एक एक करके जानेंगे। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि जो रहस्य आप जानने वाले हैं वे आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक माना जाता है। इस युद्ध में भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ा और चीन ने लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया। इसी कब्जे में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र भी चीन के अधीन चला गया। यह वह दौर था जब पूरा देश सदमे में था। भारत की संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल पूछा जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा, हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन चीन ने कब्जा ली, आप इसे कब वापस दिलाएंगे? नेहरू ने इसका जवाब देते हुए कहा, जो जमीन चली गई वह चली गई। वैसे भी वह जमीन बंजर थी, वहां घास का तिनका तक नहीं उगता। नेहरू की इस बात पर महावीर त्यागी का जवाब आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। उन्होंने अपना गंजा सिर दिखाते हुए कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी काट दूं? इस बहस में भी कैलाश पर्वत का सवाल उठता रहा, लेकिन वह समय ऐसा था कि इस पर शिव की भूमि को वापस लेने का दबाव नेहरू पर बनाने वाला कोई नहीं था। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद भारत की कूटनीति की दिशा बदल चुकी थी। कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी चोटियों में से एक है। यह माउंट एवरेस्ट से 200 मीटर कम ऊंचा है, लेकिन अंतर यह है कि एवरेस्ट को अब तक लगभग 7,000 पर्वतारोही फतह कर चुके हैं, जबकि कैलाश की चोटी पर केवल एक इंसान, वह भी एक सिद्ध योगी मिलारेपा के अलावा कोई नहीं पहुंच पाया। कैलाश पर्वत की पवित्रता ऐसी है कि हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायी इसे स्वर्ग और धरती के बीच का आध्यात्मिक पुल मानते हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का धाम कहा जाता है, जहां वे पार्वती के साथ निवास करते हैं। बौद्धों के अनुसार यहां परम आनंद के देवता डेम चौक का निवास है, और जैन धर्म मानता है कि यही वह स्थान है जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। यह पर्वत केवल हिम और पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। समुद्र तल से शहर 1718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत केवल पवित्र नहीं, बल्कि गहन रहस्यों का भंडार है। दुनिया भर से वैज्ञानिक, शोधकर्ता और साधक यहां आते हैं, लेकिन इस पर्वत की अद्भुत शक्ति को कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। साल 1999 में रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्दाशिव अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत के रहस्यों की खोज के लिए निकले। इस टीम में भूवैज्ञानिक, भौतिक विज्ञान विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने कई महीनों तक तिब्बती लामाओं के साथ समय बिताया, यहां की ऊर्जा और रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन किया। मुल्दाशिव ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में लिखा कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन पिरामिड है, जिसके आसपास छोटे छोटे पिरामिडों की एक पूरी श्रृंखला बनी हुई है। रात में पर्वत के भीतर से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पहाड़ के अंदर रहता हो। एक रात उन्हें पत्थरों के गिरने की आवाजें साफ साफ सुनाई दी, जो पर्वत के भीतर से ही आ रही थीं। कैलाश पर्वत के आसपास समय का व्यवहार भी बाकी दुनिया से अलग है। यहां आने वाले लोगों ने बताया कि उनके बाल और नाखून केवल 2 दिनों में उतने बढ़ गए जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ते हैं।
त्वचा भी तेजी से बूढ़ी दिखने लगती है, जैसे शरीर पर समय का प्रभाव अचानक तेज हो गया हो। साइबेरियाई पर्वतारोही ने मुल्दाशिव को बताया कि कुछ पर्वतारोही कैलाश के एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद अचानक वे बूढ़े दिखाई देने लगे। 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। क्या कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय का प्रवाह तेज है, या यहाँ कोई ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा है जो मानव शरीर को प्रभावित करती है? यह सवाल आज तक अनुत्तरित है। कैलाश पर्वत के आधार पर 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह अलग। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। यह शांत, स्थिर और गोलाकार है, जैसे सूर्य का प्रतीक। इसके पवित्र जल में जीवन पनपता है और यह झील कभी नहीं जमती। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल, जो दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, हमेशा उथल पुथल से भरी रहती है। इसमें जीवन नहीं पनपता। कहा जाता है कि रावण ने इसी झील में स्नान किया था, जिससे यह आसुरी शक्तियों से भर गई। एक ही स्थान पर 2 झीलें, एक शांत और एक अशांत। यह प्राकृतिक विरोधाभास भी कैलाश क्षेत्र की दिव्यता को और रहस्यमयी बनाता है। यहाँ आने वाले यात्रियों को एक और अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि कभी विमान जैसी, कभी डमरू की तरह और कभी ओम की गूंज जैसी महसूस होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक बताते हैं, लेकिन साधकों के अनुसार यह ध्वनि कैलाश पर्वत की आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न होती है। कई यात्रियों ने रात के समय पर्वत पर 7 रंगों की तेज रोशनियां देखी हैं। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हो सकता है, लेकिन कई लोग इसे दैवीय संकेत मानते हैं। यह रोशनियां कैलाश पर्वत की रहस्यमयी छवि को और गहराई देती हैं। हिम मानव या यति की कहानियां भी इसी क्षेत्र से जुड़ी हैं। वर्षों से लोग यह दावा करते आए हैं कि उन्होंने एक विशालकाय प्राणी को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भालू का एक प्रकार है, कुछ कहते हैं कि यह जंगली मानव है, तो कुछ इसे नेडरथल मानव की बचे हुए प्रजाति बताते हैं। इसमें कितना सत्य है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन तिब्बती और नेपाली लोग इसे वास्तविक मानते हैं। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु यानी एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। यह ब्रह्मांड की धुरी है जो धरती को संतुलित करती है। आश्चर्य की बात यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 666 किलोमीटर है। उत्तर ध्रुव से 666 किलोमीटर और दक्षिण ध्रुव से 13,330 किलोमीटर। यह संयोग नहीं हो सकता। यह पर्वत केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र है। कैलाश पर चढ़ने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन किसी की भी चढ़ाई सफल नहीं हुई। रूस के सर्गेई सिस्टियाकोव जैसे अनुभवी पर्वतारोही भी चोटी के पास जाकर अचानक कमजोरी महसूस करने लगे और लौटने पर मजबूर हो गए। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की, उन्होंने कैलाश पर चढ़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वे समझ गए थे कि यह पर्वत किसी साधारण पहाड़ जैसा नहीं है। इसके बाद चीन ने चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। कैलाश पर्वत की छाया से स्वस्तिक और ओम के चिन्ह भी बनते हैं। सूर्यास्त के समय इसकी छाया से स्वस्तिक का आकाशीय प्रतीक उभरता है। बर्फ गिरने पर ओम का चिन्ह बन जाता है। यह दृश्य दर्शकों को दिव्यता की अनुभूति कराता है। जब चीन ने महसूस किया कि कोई भी पर्वतारोही चोटी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया। कई दिनों की रिसर्च के बाद एक साफ दिन चुना गया। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही वह कैलाश के ऊपर पहुंचा, मौसम अचानक बदल गया। काले बादल, बर्फबारी, बिजली और तेज हवाओं ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया। कंपास ने काम करना बंद कर दिया। दिशा भ्रम इतना बढ़ गया कि उन्हें तुरंत लौटना पड़ा। चीन ने समझ लिया कि कैलाश पर्वत को जीतना असंभव है। उधर नासा ने भी इस पर्वत पर रिसर्च की। सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों में पर्वत की परछाई ऐसी दिखी मानो कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। लोगों ने इसे भगवान शिव की छवि माना और यह दृश्य दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। प्राचीन ग्रंथों और कई पश्चिमी शोधकर्ताओं का दावा है कि कैलाश पर्वत के भीतर संभाला नाम की नगरी छुपी हुई है। यह वही रहस्यमयी नगरी है जहां कहा जाता है कि अमर योद्धा, सिद्ध पुरुष और अत्याधुनिक तकनीक रखने वाले लोग निवास करते हैं। यहां समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि यहां के लोग टेलीपोर्ट, टाइम ट्रैवल और अन्य आयामों से संपर्क कर सकते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कल की अवतार का जन्म इसी संभाला में होगा। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का प्रतीक है। क्या यहां सच में कोई दिव्य रहस्य छुपा है? क्या यह भगवान शिव का निवास है या एक अद्भुत ऊर्जा केंद्र?
शायद इन सवालों के उत्तर कभी भी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन इतना निश्चित है कि कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे असाधारण और रहस्यमयी जगहों में से एक है।